और उसे अपनाया गया। तारीख थी 26 नवंबर सन 1949। सबको याद होगी ना। इसके ठीक बाद यानी 4 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से देश में लागू हो गया। ये भी आपको याद होगा, याद है। तो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि संविधान संविधान संविधान। बाबा साहब की तस्वीर आपने देखी होगी, और तस्वीर के साथ आपने अधिकांशतः देखा होगा कि उनके सीने पर एक किताब रहती है। दरअसल वो किताब नहीं है, वो संविधान है। और वो संविधान जो है हमारे लिए, भारत देश के लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं है। सही है ना। क्यों ग्रंथ से कम नहीं है? उसके पीछे का कारण, क्योंकि ये संविधान ही है जो हमें खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी देता है, जो हमें अपने अधिकारों और हमारे कर्तव्यों के प्रति पहले ही आ जाओ जानकारी देता है। 15 अगस्त सन 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो मैं आपको इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा देता हूँ कि मान के चलिए कि हमारा घर है और घर में क्या रहता है, एक मुखिया रहता है। मान के चलिए उस घर में 4 बेटे हैं। वो 4 बेटे क्या करते हैं, दिन भर सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं। मुखिया बेचारा अकेला परेशान रहता है। बाजार जाना है, मुखिया को जाना है। कोई भी सामान खरीद के लाना है, मुखिया को लाना है। सब्जी भाजी खरीदना है, मुखिया को खरीदना है। आटा लेने जाना है, मुखिया को जाना है। तो इससे क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है जब वो मुखिया परेशान होकर के बोल देता है कि ये रखिए तुम्हारी धर्मशाला, संभालो इसको, मुझे नहीं करना, क्योंकि वो इतना परेशान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर यही हमारे भारत सरकार, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, और यही अगर उस समय ये होता कि केवल हमारे देश का जो पहला मुखिया बना वो कौन बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री बने। उसके बाद ये आवश्यकता हमें